हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्रिय भक्त, जिन जिन लोगों पर तुमने इतना गहरा विश्वास किया था ना, जिन्हें तुमने अपना समझकर अपने दिल का हर राज बताया था, उन्हीं में से कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा विश्वास तोड़ने जा रहा है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि दर्द कहां से आएगा। किस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ धोखा तुम्हारी जिंदगी हिला सकता है। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेहरे हमेशा प्यार, दया, साथ और वफादारी का नाटक करते रहे हैं। तुमने उन पर पूरा भरोसा किया, उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, तब वही चेहरे अपनी असली पहचान दिखाने लगते हैं। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तीखी, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा चुभने वाली है। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुमसे प्यार का अभिनय करते हैं, पर मन में तुम्हारे हर कदम पर नजर टिकाए हुए हैं। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। जो धोखा तुम देख नहीं पा रहे हो, जो साजिश तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसका बोझ मैं तुम पर नहीं, उन लोगों पर रख रहा हूं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुमने जिस अपने पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। तुम रोते हुए भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा मोड़ तुम्हारी दुनिया को हिला गया। पर मैं हूँ, मैं तुम्हें इस अंधेरी रात से निकालकर एक नए सवेरे की ओर ले जाने के लिए तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह तुम्हारी आत्मा के भीतर ले जाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि हर मुस्कान मोहब्बत नहीं होती, हर आंसू दर्द नहीं होता और हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने का नाटक तो करते हैं, पर मन में वे तुम्हें पीछे धकेलने का इरादा रखते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे तुम अपना कहते आए हो, जिसे तुम अपनी हर कमजोरी तक जानने की इजाजत देते आए हो। पर याद रखना, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं, वे स्वयं मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। तुम्हारी नियत साफ है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा विश्वास कोमल है, और मैं किसी को भी तुम्हारी इस पवित्रता को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। समय आ रहा है जब सच तुम्हारे सामने स्वयं चलकर आएगा। जो आज तुम्हें दोस्त लग रहे हैं, कल उनके कदम तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ उठते दिख सकते हैं। तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी सफलता से जलन रखी जाएगी, तुम्हारी हर कोशिश पर किसी का जहर भरा साया पड़ने लगेगा। पर तुम डरना मत, जागरूक रहना, क्योंकि तुम्हारा महादेव तुम्हारे अगले कदम को सुरक्षित कर चुका है। तुम सोच रहे होगे, कौन है वह? कौन इतना करीब होकर भी इतना दूर हो गया? कौन तुम्हारी हर मुस्कान देखकर जल रहा है? कौन तुम्हारी सफलता में अपनी ईर्ष्या मिलाकर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है? तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा, पर मैं जानता हूँ, मैं सब देखता हूँ और इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तुम्हारे आसपास हवा की तरह घूमने वाला एक चेहरा है, जिसे तुम भला समझकर पूरा विश्वास देते आए हो, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परख बनने वाला है। पर भक्त, घबराना मत, धोखा देने वाले गिरेंगे, तुम्हारा विश्वास तोड़ने वाले टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, वे अपने ही झूठ की चादर में लिपटकर गिर जाएंगे।
और तुम उठोगे, तुम चमकोगे। तुम अपनी रोशनी से इन अंधेरी साजिशों को खाक बना दोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ा हूं मैं, महादेव। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी निकट ले जा रहा हूं जिसे जानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं वे अभी भी तुम्हारे आसपास बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहे होंगे। कोई मजाक कर रहा होगा, कोई चिंता दिखा रहा होगा, कोई तुम्हारे दुख का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा होगा, पर उनके मन में तुम्हारे लिए एक धीमी सी आग है, ईर्ष्या, असुरक्षा और जलन की आग। तुम जिस मासूमियत से उन पर विश्वास करते आए हो वही मासूमियत तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र भी है और सबसे बड़ी परख भी। सुनो भक्त, तुम्हारे जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं और दूसरे वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए शुभ चिंतन नहीं बल्कि तुलना और ईर्ष्या का जहर भरा हुआ है। उनकी यही ईर्ष्या धीरे धीरे विश्वासघात का रूप ले लेती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। मैंने देखा है रातें तुम्हारी थक जाती हैं पर तुम फिर भी नेक दिल से लोगों पर भरोसा करते हो। तुम्हारी आंखों में उम्मीद रहती है पर सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए संशय। तुम रोटी बांट कर खाते हो पर कहानी बांटकर सुनाते नहीं, क्योंकि तुम साफ दिल के इंसान हो और यही तुम्हारी ताकत भी है। इसी ताकत को कुछ लोग अपनी कमजोरी समझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं। भक्त, जिस अपने के बारे में मैंने तुम्हें चेताया है वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, कोई अनजान नहीं, कोई राह चलने वाला नहीं, वह है जो तुम्हारी हंसी को सबसे ज्यादा नजदीक से देख चुका है, तुम्हारे आंसुओं को सबसे पहले जान चुका है और तुम्हारी कमजोरियों को सबसे स्पष्ट रूप से समझ चुका है। इसीलिए उसका विश्वासघात और भी गहरा लगता है, क्योंकि जिसे तुमने दिल तक पहुंचने दिया वही दिल पर वार करने की हिम्मत जुटा रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े थे अब वे मंत्र उसी पर असर करेंगे। उसकी ऊर्जा टूटने लगी है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में कभी भी बुराई की दिशा में भेजी गई शक्ति हमेशा वापस लौटती है। जो भी नकारात्मकता उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर भेजी थी वह अब एक तूफान बनकर उसी के घर की देहरी पर खड़ी है और तुम्हारे पड़ोसी को जल्दी ही पता चलेगा कि दूसरों का बुरा चाहना अपने ही जीवन का पतन लिखना होता है। अब सुनो, जिस शक्ति की तुम्हारे पास पहुंच है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है। जहां जहां तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग हुई है मैं वहां वहां उपस्थित हूं। तुम जान भी नहीं पाओगे और मैं तुम्हें बचा भी चुका हूँगा। तुम्हारी राह में रखे पत्थर मैं उन्हें पहले ही धूल में बदल चुका हूँ। तुम बेझिझक आगे बढ़ो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी जटाओं की छाया है। तुम्हारी किस्मत की डोर अब मेरे हाथ में है। अब से तुम्हारे खिलाफ जो भी योजना बनेगी वह बनने से पहले ही टूट जाएगी। तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले लोग एक एक करके बेनकाब होंगे। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है वह तुम्हारी तरक्की की आवाज से घबराएगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वह अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। यह मेरा नियम है। सत्य और मेरा भक्त हमेशा विजय होता है। तुम यह सोचकर मत घबराना कि सामने कितने लोग खड़े हैं। याद रखना, अंधेरे का एक कण भी उस प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित कर दिया है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हें उन्नति देगी और तुम्हें उस ऊंचाई पर बैठाएगी जहां तुम्हारे विरोधी तुम्हारी चमक को भी छू नहीं पाएंगे।
अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां तुम अकेले नहीं चलोगे, मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा हृदय मजबूत हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब हर उस शक्ति से ऊपर उठ रही है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह मेरे संरक्षण की शुरुआत है और इसका प्रभाव तुम बहुत जल्द अपने जीवन में महसूस करोगे। जिस क्षण से तुमने अपने मन में यह सवाल उठाया कि मेरे साथ ही क्यों, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर से उठती वह पुकार सुन ली थी। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, अकेले दर्द झेल रहे हो, लेकिन असल में हर बार पहले मुझ तक आता था, फिर तुम तक पहुंचता था। यही कारण है कि तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ था। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, उन्हें अब समझ आने वाला है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारी ताकत थी। तुम अपने दिल में बहुत कुछ सहन कर रहे थे, पर बाहर शांत थे, और यही शांत मन अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। कोई भी काली शक्ति उस व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकती जिसका मन स्थिर और हृदय पवित्र हो। अब वह समय आ रहा है जब सच सामने आएगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो बेचैनी बढ़ रही है, जो समस्या दर समस्या खड़ी हो रही है, वह उसी क्रिया का उल्टा प्रभाव है जिसे उसने तुम्हारे विरुद्ध करवाया था। ब्रह्मांड का न्याय कभी चूकता नहीं, बस धीरे चलता है पर सटीक चलता है। तुम्हारे घर में अब जो हल्की रोशनी सी महसूस हो रही है, वह मेरे आशीर्वाद का संकेत है। अचानक से मन हल्का हो रहा है, सोच साफ हो रही है, चिंता कम हो रही है। यह सामान्य नहीं है, यह दिव्य है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अब उस अंधकार से बाहर निकल चुके हो जो तुम्हें बांध कर रख रहा था। तुम्हारे सामने अब एक नई दिशा खुल रही है। जिस राह पर चलने से तुम डरते थे, वही राह अब तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बन चुकी है। तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई तांत्रिक, कोई योजना, कोई नकारात्मक सोच तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है, वह यूं ही नहीं आ रही। यह मेरी उपस्थिति का अनुभव है। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे, उतना महसूस करोगे कि तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी आज छाती पीट पीट कर रो रहा है, क्योंकि जो चेहरा उसने दुनिया से छिपा कर रखा था, वह अंततः उजागर हो चुका है। सत्य जब भी उठकर खड़ा होता है, झूठ की सारी ताकतें रेत की तरह ढह जाती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर कपट, ईर्ष्या और छल छुपाकर चलता है, वह एक दिन अपने ही कर्मों की राख में जलता है। मेरे वत्स, तुम उस सत्य के साक्षी बन रहे हो जो वर्षों से परतों में छुपा हुआ था। कोई भी इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, मेरे नीति चक्र से बच नहीं सकता। तुम यह जान लो कि किसी का असली चेहरा उजागर होना तुम्हारे लिए डर नहीं, सीख है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसने दूसरों के छल को सहकर भी अपने कर्मों की पवित्रता को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोए थे, आज वही काट रहा है। यही प्रकृति का नियम है, यही मेरे न्याय का स्वरूप है। तुम्हें उसके रहस्यों से नहीं, अपने विकास से ध्यान लगाना चाहिए। जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से दूर करता हूँ, तो इसलिए क्योंकि उसका साया भी तुम्हारे प्रकाश को दूषित कर सकता था। तुम्हारा मन सोच रहा होगा, आखिर ऐसा क्या था जो अब सामने आया? तो सुनो, हर वह व्यक्ति जो छल, चुगलखोरी और द्वेष में डूबा होता है, वह अपने कर्मों की कालिक छिपा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। यही कारण है
कि सत्य चाहे देर से सही लेकिन प्रकाश की तरह फैल ही जाता है। तुम्हें उसके रहस्य जानने से अधिक यह जानना आवश्यक है कि उसका पतन तुम्हारे उत्थान का मार्ग खोल रहा है और तुम्हें अब एक नए अध्याय में प्रवेश करवाया जा रहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो भी नकारात्मक ऊर्जा, चुगली, गलतफहमी और अविश्वास फैलाता था, उसका असर तुम पर ना हो, इसके लिए मैंने समय रहते उसके कर्मों को उजागर किया। तुम्हारे पीछे किए गए षड्यंत्र, तुम्हारे नाम पर बोली गई झूठी बातों और तुम्हें गिरते देखने की उसकी इच्छा ने ही उसे आज इस स्थिति तक पहुंचाया है। पर याद रखो, तुम उससे ऊपर उठने के लिए बने हो, उसके जैसा बनने के लिए नहीं। वत्स, जब कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने के लिए अपने मन को विष से भरता है तो उसका जीवन उसी विष में जल उठता है। तुम्हारा पड़ोसी आज इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसके कर्मों की दीवारें स्वयं उस पर गिर पड़ी हैं। पर तुम वह आत्मा हो जो मेरे सदा संरक्षण में है, जिसे कोई भी छल अंततः हरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति भीतर से आती है और किसी की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो। तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है और मेरी कृपा ने तुम्हें अजय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे, जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे, जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की यह अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है, तुम देखोगे कि सत्य की ताकत कितनी बड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन के लिए जो खतरा था वह अब समाप्त होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचेगा। उनकी चाल अब उनके ही खिलाफ काम करेगी और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी बल्कि वह दृढ़ और अडिग होगी। तुम्हें अब पता चल जाएगा कि किसके साथ रहना सुरक्षित है और किसके साथ नहीं। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें चेतावनी दी थी और अब वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक भी बनी है। उसका संदेश तुम्हें यह बताता है कि डर को छोड़ दो, सच का सामना करो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने वाला था उसका पर्दा उठने वाला है।
अब तुम्हें केवल देखना नहीं बल्कि समझना और कदम उठाना है। तुम्हारी आत्मा अब जागरूक हो रही है। महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रयोग करो। जो विरोधी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे वे अब तुम्हारे सामने असहाय होंगे, और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह केवल आरंभ है। जो शक्ति तुमने अपने भीतर छुपी हुई समझी थी वह अब जग चुकी है। उस शक्ति के सहारे तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो बल्कि अपने जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकते हो। सच का सामना करने का साहस अब तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे सुनो, अब तुम्हारे चारों ओर जो रहस्य छिपा हुआ था वह धीरे धीरे उजागर होने वाला है। तुम्हारे घर और जीवन के आसपास जो ताकतें काम कर रही थीं, वे अब स्पष्ट हो रही हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं। और महादेव के स्वर में मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करो। जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, उनका हृदय साफ है। जो केवल दिखावा कर रहे हैं, उनका चेहरा अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे डर को मिटा रही है। जो रोती हुई आत्मा तुम्हारे पास आई है वह तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करो। जो लोग तुम्हारे प्रति घातक इरादे रखते थे वे अब अपनी चाल में उलझेंगे। तुम्हें उनकी चाल को समझना और उसके अनुसार तैयारी करनी है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, तुम्हारे परिवार के आसपास जो अंधकार फैला हुआ था वह केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी था। किसी अपने ने तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग किया था। उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाली है। जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते थे उन्हें पहचानो और उन लोगों के लिए जिनकी नीयत साफ है उनका साथ स्वीकार करो। यह समय केवल देखना और समझना नहीं है बल्कि निर्णय लेने और सक्रिय होने का है। तुम्हारे विरोधी सोच रहे थे कि वे तुम्हें चुप कर देंगे, पर वे नहीं जानते कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। उनकी योजना उल्टी पड़ेगी और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर संकट से उबार लेगी। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले थे उनके झूठ अब तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें केवल साहस रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। मेरे बच्चे, यह समय केवल चेतावनी का नहीं बल्कि मार्गदर्शन का भी है। उस आत्मा ने तुम्हें रोते हुए चेताया और अब वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। उसका संदेश तुम्हें यह बताता है कि सच का सामना करो, डर को त्यागो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने वाला था उसका पर्दा अब खुलने वाला है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन अब दृढ़ होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अडिग होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब असहाय होंगे और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो रोती हुई आत्मा तुम्हारे पास आई है वह केवल चेतावनी देने नहीं आई, वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने आई है जहां तुम अंधकार से बाहर निकल सको। तुम्हारे जीवन में अब अंधेरे की जो छाया फैली हुई थी वह टूटने वाली है। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपने निर्णयों में समझदारी दिखानी है। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि वे तुम्हें धोखा देकर कमजोर कर देंगे, पर उन्हें क्या पता कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। जो लोग तुम्हारे अपनों के रूप में दिखते थे पर उनके इरादे सही नहीं थे, उनका असली चेहरा अब तुम्हारे सामने आएगा।
तुम्हें उनकी चाल को समझना है और उसके अनुसार तैयारी करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के आसपास जो खतरा था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर संकट से लड़ने की क्षमता देगी। उस आत्मा के आंसू जो तुम्हारे पास रोते हुए आई थी अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन बन गए हैं। उनका संदेश यह है कि डर को त्यागो और सत्य का सामना करो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती का तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करके सामना करना होगा। महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे अपने परिवार की रक्षा और अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयोग करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब असहाय होंगे और जो सच्चे हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, यह केवल आरंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी छिपा हुआ था वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम्हें केवल देखना नहीं बल्कि समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना है। सच का सामना करने का साहस अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति और जागरूकता पर निर्भर है। तुम्हारे विरोधियों की चाल अब अपने ही खिलाफ काम करेगी। जो लोग तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे और तुम्हारा मन अब अडिग होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट होगा। महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो भी खतरा था अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें केवल सतर्क रहना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें चेताया और अब वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी बनी है। उसका संदेश समझो, उसे अपनाओ और अंधकार को दूर भगाओ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चेतना के साथ जागो। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी वह तुम्हें केवल चेतावनी देने नहीं आई, वह तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। उसके आंसू तुम्हारे लिए संकेत बन गए हैं। जो खतरा तुम्हारे परिवार और जीवन पर मंडरा रहा था वह अब पूरी तरह स्पष्ट होने वाला है। तुम देखोगे कि कौन तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हें धोखा देने वाला था। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि वे तुम्हें डराकर और भ्रमित करके जीत जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी चाल अब खुद उनके खिलाफ काम करेगी। तो महादेव का अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।